Okay, in part 2 we start this chapter, and first is distance and displacement. Okay, if the object is in motion, then it covers some path or it covers some length. Okay, with respect to time, so what is the distance? It is the actual path traversed by the object in the given time. Okay, एक गिवन टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना पाथ वो कवर कर रहा है या कितनी लेंथ उसने कवर करी है. ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस. ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर and the distance is measured in meter, and the dimension formula is what? What is the dimension formula for distance? m0 l1 t0. इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, m0 l1 t0, because only length, distance is measured, distance is actually what? Length. Okay, so m0 l1 t0. And what is the displacement? It is the shortest distance. It is the shortest distance between the initial and final position of object with the given time or in the given time. What is the difference between distance and displacement? Distance is the total length covered by the object. Okay, okay, it is not depend on the path. ये path पे depend नहीं करती है. It depends on the path. Okay, but displacement is the shortest distance covered by the object, and या हम ये कह सकते हैं it is the distance between initial and final. यहाँ पर ये path पर depend नहीं कर रही है, सिर्फ दो पॉइंट पर depend करेगी, initial point and final point. Okay, एक एग्जाम्पल देखिए, आपको दोनों चीज इसके अंदर समझ में आ जाएगी. सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर एंड इट स्टार्ट टू मूव इन द वेस्ट डायरेक्शन. यहां से इस ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है. ये क्या है? ये इनिशियल पॉइंट है, और इसने ईस्ट में कुछ डिस्टेंस कवर करी, दैट इज अ 3 मीटर डिस्टेंस. इस पॉइंट पर आने के बाद में ये नॉर्थ की तरफ मुड़ा और 4 मीटर डिस्टेंस इसने कवर करी, और ये यहां पर आके क्या हो गया? स्टॉप हो गया. दिस इज द फाइनल पॉइंट. ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है. ठीक है, और ये कितना चला था? 4 मीटर. आपसे पूछा डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. ओके, तो डिस्टेंस आप देखिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस? इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स बाय द ऑब्जेक्ट. 3 मीटर ये और 4 मीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 3 मीटर प्लस 4 मीटर. ओके, मतलब 7 मीटर डिस्टेंस टोटल यहां पर हो जाएगी. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अब क्या डिस्प्लेसमेंट भी 7 होगा क्या? नहीं, बिकॉज दिस इज द इनिशियल एंड फाइनल. इनिशियल और फाइनल के बीच की हमने क्या कर दिया? इन दोनों को ज्वाइन कर दिया. इस तरीके से इनको ज्वाइन किया, इनिशियल और फाइनल को. ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो लेंथ होगी, यही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा. ओके, सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. हम कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस को? ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है. आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए. ओके, सो व्हाट इज दिस? इज अ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये आपको कितना दे देगा? 5 मीटर. ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल लेंगे? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 25. 3 और 9 और 16 कितना होगा? 25, और ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर. ओके,
So the distance is 7 meter and displacement is 5 meter. Okay, this is the difference between distance and displacement. Okay, एक इनमें कैटेगरी भी होती है, डिस्टेंस जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, ये स्केलर और वेक्टर हम अगले चैप्टर में और डिटेल में इनकी स्टडी करेंगे. सभी आप अभी ये याद रख लीजिए. स्केलर मीन्स स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट अ डायरेक्शन, एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हम कंसिडर करते हैं. दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी. सो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड. ओके, इफ an object is moving and it covers a certain distance with respect to time, then our interest is to find the speed of that object. वो ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव कर रहा है. ठीक है, तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन is defined as the ratio of total path length and the time and the corresponding time taken by object. किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी टोटल लेंथ, पाथ लेंथ या टोटल डिस्टेंस उसने कवर करी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड. ओके, नाउ स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी मींस स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, ये जैसे किसी, सपोज इफ आई एम ड्राइविंग अ कार, देन the speed of my car is 50 kilometer per hour. Okay, 50 kilometer per hour. इससे ज़्यादा तेज में नहीं चलाऊंगा, एक्सीडेंट हो जाएगा नहीं तो. ठीक, 50 किलोमीटर पर आवर मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये जो 50 किलोमीटर पर आवर है, ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है कि इस स्पीड से गाड़ी चल रही है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर वो डिस्टेंस क्या कर रही है, कवर कर रही है. ठीक है, सो डायरेक्शन से हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है. इट इज अ मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड. अगर हम इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें एसआई सिस्टम में या एमकेएस सिस्टम में, तो मीटर पर सेकंड जनरली स्पीड के लिए यूज किया जाता है. सीजीएस में अगर हम बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, और इसकी बड़ी जो यूनिट है वो क्या है, किलोमीटर पर आवर है. ठीक है, किलोमीटर पर आवर हम फाइंड करते हैं. ठीक है, जैसे कार बस वगैरह की जो स्पीड हम निकालते हैं वो किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं. ठीक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब है कि यहाँ मास तो नहीं है. ठीक है, सिर्फ डिस्टेंस है तो मास m0 हो जाएगा. लेंथ है तो L1 हो जाएगा. टाइम अपॉन में है तो t-1 यहाँ पर आ जाएगा. दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर स्पीड. ओके, अब ये स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है. अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो क्या होगा, उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल गिवन टाइम इंटरवल. ठीक है, जो गिवन टाइम है उसमें इक्वल डिस्टेंस वो क्या कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म. ओके, वेरिएबल स्पीड क्या होती है, जो एक अनइक्वल स्पीड, जैसे मान लीजिए कि पहले 1 घंटे में उसने 50 किलोमीटर कवर करी, अगले 1 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये जो स्पीड है ये एक यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी नहीं है. ठीक है, वो है वेरिएबल स्पीड. ठीक है, ये उसके क्या हो गए, टाइप्स हो गए. ओके, स्पीड. अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है, बाकी
सारी चीजें सेम है। ठीक है, वेलोसिटी जब भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे हम वेलोसिटी को वहां पर लेके आएंगे, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चला, फिर इधर चला, फिर हो सकता है उसने डायरेक्शन, फिर उसने अगली डायरेक्शन में वो क्या हो गया, मुड़ गया। तो डायरेक्शन की हम वहां पर बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड। और जहां पर भी डायरेक्शन की हम बात करेंगे वो वेलोसिटी होगी। ओके।